फिर से आ गए भाई, आ जाओ सभी लोग, आओ 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 जी, आओ जी। आपको पता होगा भाई हमारे जो चैप्टर थे वो पहले किसके पढ़ाए थे हमने, आपको जरा बताओ। हमने आपको जो किसके पढ़ाए थे पहले, काव्य खंड के, आपको मालूम है ना, काव्य खंड के 6 चैप्टर थे जो हमने आपको रिवीजन में पूरे करा दिए थे। अब करने वाले गद्य खंड के वो भी 6 चैप्टर होंगे लमसम में, है ना, वो भी हम याद करने वाले। तैयार हो? बोलते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, याद करते हैं ना क्या क्या उनकी रचनाएं रही हैं, कौन सा गाँव, कब जन्म, क्या मरण और क्या बनी है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर बना पाओगे सारे। हाँ, आपने पहले से पढ़ तो रखा है, लेकिन आप इन चीज़ों को देख लोगे कंप्लीट हो जाएगा आपको। जरूरी नहीं कि आप घर पे बैठे क्वेश्चन आंसर ये उल्टी फिल्म ऐसी करो, कुछ नहीं करो भाई साहब, इसको देख लो एक बार, इसको देख लो भाई, आपका पेपर आउट है, ये समझ लो आपका पेपर आउट है। उल्टी फिल्म मैचिंग यहीं से बनना है। चलो भाई, पाठ 1 गद्य खंड का नेताजी का चश्मा, और लेखक रहे हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं को खुद नहीं, यानी उनका नाम है लेखक स्वयं प्रकाश, उनका पूरा नाम है भाई। हाँ, स्वयं प्रकाश उनका पूरा नाम है, ठीक है। पाठ 1 किसका, गद्य खंड का नेताजी का चश्मा है, लेखक स्वयं प्रकाश रहे हैं। और यहाँ पे देखो, स्वयं प्रकाश का जन्म 1947। भाई सब लोग, और इससे पहले हमने मंगलेश डबराल जी का पढ़ा था। किसका? मंगलेश डबराल जी का पढ़ा था। देखो कब पढ़ा था जरा बताओ। 19 बोलो बोलो, हाँ हाँ आ रहा है ना, हाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था? पढ़ा था, ठीक है, बता देना यहाँ पे कमेंट में मुझे क्या था। और उनकी मृत्यु कितनी थी ये भी बता देना मुझे, ठीक है भाई। दोनों चीजें, मंगलेश डबराल लिखे, मंगलेश डबराल जन्म ये लिख देना, मंगलेश डबराल मृत्यु ये लिख देना, ठीक है। अब आ जाओ, स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये तो सरल है भाई, याद कर लोगे। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है। स्वयं प्रकाश जी ने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की है। मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स किया उन्होंने, और फिर उन्होंने क्या किया भाई, प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान में क्या किया उन्होंने, नौकरी की है। स्वयं प्रकाश ने वसुधा पत्रिका का संपादन में कार्य किया, यानी कि वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया। स्वयं प्रकाश 8वें दशक के उभरते हुए समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ध्यान रखना, स्वयं प्रकाश जी जो है ना, ये बहुत एक माननीय है। 8वें दशक के बता रहे हैं, उभरते हुए एक समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, एक हस्ताक्षर रहे हैं, इनकी छवि रही है, उनकी मजबूती रही है। स्वयं प्रकाश के 13 कहानी, कौन सी कहानी? 13 कहानी संग्रहित प्रकाशित हो चुकी हैं। 13 कहानी उनकी लिख चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। हाँ भाई, 13 कहानी अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई है। स्वयं प्रकाश जी लगाओ बेटा यहाँ पे, स्वयं प्रकाश जी की 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। सूरज कब निकलेगा? सूरज कब निकलेगा? आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि स्वयं प्रकाश की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी रचना बताई जा रही बेटा, रचना याद करो, मतलब बच्चों रचना याद करो मेरे लोगों, मेरे बच्चों। सूरज कब निकलेगा, है ना, आएंगे अच्छे दिन भी। हाँ ये बात तो है, दिन अच्छे जरूर आएंगे, और दिन अच्छे अपने आ गए हैं, और आज अपना दिन अच्छा है। पॉजिटिव सोचो, आएंगे नहीं, अपने दिन अच्छे आ चुके हैं। आज का दिन अपना अच्छा है, कल भी दिन अपना अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा है सब। अपने पास अपने माता पिता हैं, अपना घर है, हमारे पास आप जैसे स्टूडेंट हैं, दिन तो वैसे अच्छे हैं, है नहीं, सब अच्छा है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान स्वयं प्रकाश का क्या रहे भाई, उल्लेखनीय जी रचनाएं रही हैं। स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास बीच में विनय, इनका चर्चित उपन्यास रहा है कौन सा? स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास, स्वयं प्रकाश का चर्चित उपन्यास यानी कि चर्चा में उपन्यास, बहुत लोगों के बीच वार्तालाप का उपन्यास कौन सा रहा है? बीच में विनय और ईंधन, इनका क्या रहा है? इनका क्या रहा है भाई? स्वयं प्रकाश के चरित्र उपन्यास रहे हैं, बीच में विनय और ईंधन।
स्वयं प्रकाश को पहल सम्मान यानी कि पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी लिखा है ना, अकेडमी पढ़ते हैं, पुरस्कार से पुरस्कृत है किया गया है। यानी कि स्वयं प्रकाश जी जो है ना उनको पहला सम्मान यानी कि पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार मिला है। कौन सा? बनमाली पुरस्कार जो मिला गया, जो कि राजस्थान से इनको साहित्य अकेडमी से मिला गया है। बेटा समाज समझ में आ रही है। स्वयं प्रकाश का निधन कब हुआ बेटा? 2019 में। देखो वहां पे थी हमारी 2020। कौन से? काव्य खंड के पहले लास्ट वाले चैप्टर में, है ना। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है? कुछ याद रखना बहुत जरूरी बेटा, भूल नहीं जाना है। और यहाँ पर वहां पे 2020 थी और यहाँ पे एक साल पहले आप कितनी है? 2019 है। यहाँ पे कितनी है? 2019। ठीक है। स्वयं प्रकाश का निधन कब हुआ? 2019 में। स्वयं प्रकाश मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक रहे हैं। बेटा एक मध्य गरीब फैमिली मिडिल क्लास से, लेकिन फिर भी जीवन में कुशल चितेरे लेखक रहे हैं भाई। एकदम बढ़िया तरीके से आनंद में रहे हैं वो तो। रहना भी चाहिए। अब आ जाओ। ठीक है। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। यानी कि जो स्वयं प्रकाश जी है ना बेटा, उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध भी चेतना लिखी गई है, सामाजिक जीवन के जाति के बारे में भी लिखा गया है और संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के बारे में लिखा गया है। यानी कि जो पुरुष और आदमी में किसी अलग धर्म से जो हो रहे संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी प्रतिकार का उन्होंने बताया है। स्वयं प्रकाश की कहानियां रोचक किस्से गोई शैली में लिखी गई है। नेताजी का चश्मा पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। जो हम पढ़ रहे हैं वो नेताजी का चश्मा है। बोलो, जो हम पढ़ रहे हैं वो नेताजी का चश्मा है। जो हम पढ़ रहे हैं वो नेताजी का चश्मा है। ये पाठ एक कहानी है, विधा में लिखा गया है। नेताजी का चश्मा कहानी के कैप्टन, अब यहां से देखना, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान में रेखांकित करती है। यानी कि जो हमको प्रेरित दिलाती है, ये बात हमें ध्यान दिलाती है। जो नेताजी का चश्मा है ना, जो कहानी है ना, एक कैप्टन के चश्मे के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को जागरूक करा रही है, करोड़ों नागरिकों को योगदान को रेखांकित करती है। हलदार साहब हर 15 दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। जो भाई वहाँ पे गांव था, यहाँ पे जो सब मूर्ति लगी थी और वहाँ पे वो चश्मा लगाते थे सरकंडे का, जो नेताजी की चश्मे मूर्ति थी जो है ना, वो क्या देखते थे भाई, जो हलदार जो साहब है वो हर 15 दिन में, कितने दिन में, वो हर 15 डेज में वहाँ से गुजरते थे और वो कंपनी के काम से क्या सिलसिले में कस्बे से, उसी कस्बे का मतलब एक छोटा सा गांव से वहाँ से वो गुजरते थे। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। चश्मे वाले का नाम क्या था बेटा? कैप्टन था। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। जो हम बता रहे हैं ना, अभी बताया कि चौराहे पे किसकी मूर्ति लगी थी। एक कौन कह रहा है? एक कौन कह रहा है? इस चैप्टर के स्वयं प्रकाश जी जो मूर्ति के बारे में जो बता रहे हैं, वहां पे जो मूर्ति लगी है, स्वयं प्रकाश जी जो बता रहे हैं, वो किसकी मूर्ति लगी है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। सुभाष चंद्र बोस को कौन कौन जानता है? बोलो, सुभाष चंद्र बोस को कौन कौन जानता है? सुभाष चंद्र बोस को कौन कौन जानते हैं? बताओ मुझे। जानते हो ना, है ना? फिर से पढ़ लो इसको। कस्बे के चौराहे पर, कस्बा के जो चौराहे था ना, चौराहा भाई, कस्बे के चौराहे पर जो
मूर्ति थी वो चौराहे पर लगी थी। मूर्ति जो थी वो कहाँ पे लगी थी? चौराहे पर लगी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी वो नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। जो आया हुआ भी क्वेश्चन है आपके सब जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ओटी, फिल्म, मैचिंग, खालिस्तान कहीं पूछ सकता है और आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश भी कर लोगे। क्वेश्चन चैप्टर पूरा रिविजन भी हो रहा है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर से बनी हुई थी। बेटा ध्यान रखना ये चीज़ है। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी और जो प्रतिमा लगी थी वो किस नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी, और जो नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वो संगमरमर से बनी हुई थी। किससे? संगमरमर से बनी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें के आज़ादी दूंगा के नारे याद आने लगते हैं। बस मेरी क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे याद आने लगते हैं। जरा बताओ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है? कमेंट में बताओ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा? जरा बताओ कमेंट में जल्दी से, ठीक है। ये कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। कैप्टन का काम चश्मे बेचने का था। जो कैप्टन था बेटा उसका काम क्या था? चश्मे बेचने का। जो इस कहानी में जो कैप्टन का नाम जो दिया गया है वो किसका नाम है? जो चश्मे बेचता था। हलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मुस्कान, मन ही मन एकदम फैली हुई, भरपूर। भरी कैसे होगी? मुस्कान फैल गई। नेताजी की मूर्ति फौजी वर्दी में थी। जो नेताजी की जो मूर्ति ना सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी वो किसमें थी? वो किसमें थी? फौजी की वर्दी में थी। और कुछ तो आएगी, कौतुक मुस्कान भरी आ जाएगी। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। सुभाष चंद्र की जो मूर्ति बनाई गई है संगमरमर से जो चौराहे पर लगाई गई है नगर पालिका के द्वारा, उस मूर्ति प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगवाया गया था। जो उस पर जो चश्मा लगा दिया गया ना था मूर्ति पर, वो सरकंडे का चश्मा वो किसने लगाया? बच्चों के द्वारा। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति कैसी थी? 2 फुट ऊंची थी, है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर मोतीलाल थे। देखो फिर से, है ना। नेताजी की जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल था। मोतीलाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर चश्मा नहीं था, है। चश्मा नहीं था। जो नेताजी की जो मूर्ति थी ना वहाँ पे उनकी प्रतिमा पर चश्मा तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे चश्मा लगा दिया गया था। किसके द्वारा? बोलो किसके द्वारा लगाया गया था? बच्चों के द्वारा लगाया था। किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा लगा दिया गया था, है। चश्मा वाले भी भक्ति के सामने हलदार साहब नतमस्तक थे, यानी चश्मे वाले की भक्ति जो थी ना, जो चश्मा बेचने वाला था वो कैप्टन नाम था उसका। जो चश्मा बेचने आता था उसका नाम क्या था? कैप्टन था। उसकी भक्ति के सामने जो हलदार भी थे वो भी नतमस्तक थे। भाई धन्य हो तेरी भक्ति के। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा, देशभक्तों के प्रति क्या होना चाहिए? में श्रद्धा होनी चाहिए। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा, देश प्रेम के कारण सेनानी होते हुए भी चश्मे वाले कैप्टन कहते थे। बात समझ रहे हो? कैप्टन नाम पड़ गया था उसका देशभक्त को देखते हुए, ठीक है। ये आपका चैप्टर पूरा होता है कंप्लीट। ऐसे ही आप लेक्चर अटेंड करते रहिए और आप हिंदी का रिवीजन 10 मिनट के अंदर पूरा फुल कॉन्सेप्ट करते रहिए, ठीक है। अगले चैप्टर में हम मिलते हैं आपसे। और ये जो आप देख रहे हो, आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, वो भी 10 मिनट देखें और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और हमें भी खुशी होती है कि हम जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको आ रहा है, ठीक है। और हम आपको ऐसे ही और सिखाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।